दोस्तों काफ़ी लंबे समय के वेट के बाद फाइनली एक्सेंचर की तरफ से मेरा सिस्टम एसोसिएट रोल के लिए ऑफर लेटर आ चुका है। आप लोग में से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई किस तरीके से आपका पूरा रिक्रूटमेंट रहा, पूरी पूरी प्रोसेस बताओ कैसे रिक्रूटमेंट होता है एसेंचर का। तो मैं सोचा था कि जब फाइनल एक बार ऑफर लेटर आ जाएगा तब मैं इस पर वीडियो करूंगा। तो बेसिकली आज वही वीडियो मैं आपके साथ आज लेकर आया हूं, जिसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो मेरी जर्नी रही है रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के फाइनल ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस तक की पूरी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी जो लोग भी बीसीए कैंडिडेट हैं, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, मेरा जो है 5th सेमेस्टर चल रहा था, लास्ट ईयर की बात है। एसेंचर का नोटिफिकेशन आया, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला था, तो एसेंचर कंपनी की जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी उसके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया। अगर आप भी उस कॉलेज में हैं, अगर आप जानते हैं कौन से कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास भी आएगा। टीपीओ जो है वहाँ का, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, वहाँ से हमारे पास नोटिफिकेशन आती है। इसके बाद जो है हमने सारा कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में सब कुछ अपने आप को रजिस्टर कर लिया कि भैया हमें इस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब पहली कंपनी थी तो सभी लोगों ने रजिस्टर कर लिया। और इसके बाद सन्नाटा हो गया, मतलब लगभग रजिस्ट्रेशन के 1-1.5 महीने बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस बीच क्या हुआ, हमारे कॉलेज ने बहुत सारे जो है प्री प्लेसमेंट टॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, जिसके थ्रू हमें पता लग जाए कि कंपनी क्या है, क्या रोल रहेगा, हमें प्लेसमेंट लेनी चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पक्ष हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश करी। इसके बाद समय आता है हमारी एसेंचर के सिलेक्शन प्रोसेस का। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो, एसेंचर का जो सिलेक्शन है हमारे समय में 3 राउंड में हुआ। इसमें क्या था कि पहला राउंड जो है हमारा कॉग्निटिव राउंड होता है, इसके बाद हमारा होता है कम्युनिकेशन टेस्ट, इसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू। तो सबसे पहले कॉग्निटिव राउंड होता है। तो हमारा जो कॉग्निटिव राउंड हुआ था उसमें क्या था, बेसिकली मेरे ख्याल से आई थिंक 60 क्वेश्चन थे रीजनिंग और इंग्लिश के, प्लस 30 क्वेश्चन हमें शायद और मिले थे टेक्निकल, क्योंकि बीसीए थे तो हमें टेक्निकल भी करना था। तो टेक्निकल में एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको, और बेसिकली जो आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हो अपने बीसीए में, सी वगैरह, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। और हमें शायद 60 मिनट का टाइम मिला था, आई थिंक 60 की हमें, हाँ 30 के लिए 90 मिनट का टाइम मिला था हमें, 1.5 घंटे चला था हमारा कॉग्निटिव। तो वो हमें करना था। उसमें 60% मार्क्स आपके लाने होते हैं, तब आप उसको क्वालिफाई करते हैं। तो बेसिकली उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी होता है, एवरेज लेवल होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप समझो कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, और बड़ा बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद हमारी इंग्लिश आती है। इंग्लिश के भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, थोड़ा सा ये प्रपोजिशन और स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन ये सारे आते हैं। बाकी जो टेक्निकल हम लोग का राउंड होता है उसमें क्या था कि आपके सी के जैसे कोई कोड दे दिया, उसका आउटपुट देना है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली, और यही कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही पूछते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो कॉग्निटिव टेस्ट हमारा हुआ, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो लगभग 15 से 20 मिनट बाद आपका आ जाता है। जैसे आपने कॉग्निटिव टेस्ट ओवर हुआ, 15 से 20 मिनट बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगी आप सिलेक्टेड हो या रिजेक्टेड हो। तो 90% लोग कॉग्निटिव टेस्ट को क्वालिफाई कर गए थे। मतलब ईजी होता है, बेसिकली ईजी कहेंगे, क्योंकि 90% लोग जो लोग रजिस्टर करे थे उन्होंने सबने क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद हमें फिर से मतलब 15 से 20 दिन का गैप होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है। आफ्टर दैट एक मेल आती है कि अब आपका कम्युनिकेशन टेस्ट शुरू होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन राउंड जो होता है, ये सेकंड राउंड होता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। इसमें क्या होता है कि आपका एआई ड्रिवन एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको अपना प्रोनाउंसिएशन दिखाना होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेसिकली टेस्ट की जाती है। तो क्या होता है कि एआई आपसे कुछ वर्ड रीड करवाता है, वो आपको रीड करने होते हैं, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपको बताना होता है। एक सिचुएशन देगा, वो आपको 30 सेकंड में एक्सप्लेन करना होता है कि मैं इस सिचुएशन में होऊंगा तो ये करूंगा इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ही बेसिकली चेक करते हैं, क्योंकि कंपनी का जो डाइवर्स कल्चर है वहाँ पर इंग्लिश मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई, आप ना दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे ना समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत जगह जगह से लोग आते हैं। तो इसलिए इंग्लिश मैंडेटरी होती है वहाँ पर। तो ये चीज़ टेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हो, प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हो चीज़ों को, नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ उसमें टेस्ट होती है। तो ये राउंड था, ये बेसिकली क्वालिफाइंग था, मतलब लगभग सबने क्वालिफाई कर लिया था इसको भी, और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं हुआ था। ये पूरा एआई ड्रिवन था। आपके पास एक ईयरफोन अच्छा होना चाहिए, माइक की जरूरत पड़ती है, नॉइस कैंसलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आप बोल रहे हो जो साउंड के थ्रू ही आपकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो चीज़ वोकल आपकी अच्छे से वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो ये होता है। इसके बाद हमारा जो है हमारा इंटरव्यू के लिए मेल आने शुरू हो गए। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट में जो आपकी आईडी होती है उसमें आपके इंटरव्यू के लिए मेल वगैरह से पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। सब आपको प्रोसेस में आओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है, कैसे। और कॉलेज भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है समय समय पे। आपको स्लॉट बुक करना होता है, मैंने आफ्टरनून का स्लॉट बुक किया था। फिर आपसे क्या होता है कि हमारा वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, तो हमारे इंटरव्यू ने डायरेक्ट हमसे ऑनलाइन कनेक्ट किया था। तो मैंने घर से इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज से दिया था, जिनको घर पे कंपेटेबल नहीं था वो कॉलेज से देने गए थे, तो मैंने घर से दिया था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी सही गया था मेरा। लगभग मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला था, और बहुत सारे लोगों को तो 5-5 मिनट में ही जो है खत्म कर दे रहे थे इंटरव्यू। तो बेसिकली इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में लोग एलिमिनेट हुए थे, तो इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है। इंटरव्यू में बेसिकली वो आपको आपका जो है कॉन्फिडेंस चेक करेंगे।
आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वो आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चेक करते, इस चीज़ में ध्यान देना। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे, क्वेश्चन बड़े कॉमन से पूछते हैं, कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप कितना कॉन्फिडेंटली उसको टैकल कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को झेल पा रहे हो, वो चीज़ वो उसमें देख रहे होते हैं। तो मेरा इंटरव्यू क्या था मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू ने कनेक्ट किया, इसके बाद क्या हुआ, फिर जो है हमारी बातचीत शुरू होती है, तो वीडियो कॉल जैसा पूरा सिस्टम था। इसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई इंटर्नशिप करी है। मैंने कहा नहीं। देखो मैंने सच बोल दिया, जो भी था मैंने सच सच बताया। मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, और बहुत ज़्यादा ईमानदार या फिर बहुत ज़्यादा धोखेबाज भी आपको नहीं बनना है। वहाँ पर आपको बैलेंस मोड में चलना है, बहुत ज़्यादा सच भी नहीं बोलते रहना, बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलना आपको, क्योंकि कहीं भी वो आपको पकड़ सकता है। तो मैंने बोल दिया मैंने कहीं इंटर्नशिप नहीं करी। उन्होंने पूछा आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। मैंने कहा हाँ प्रोजेक्ट किया था मैंने, तो मैंने बताया प्रोजेक्ट किया था। उसमें उन्होंने पूछा कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जब आपकी लड़ाई हुई हो, डिस्प्यूट हुआ हो टीम वर्क में। तो मैंने बताया हाँ सिचुएशन आती रही है, लेकिन उसको मैनेज करना, क्योंकि हमारा एटलीस्ट जो हमारा जो गोल है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है अपने जो बेसिकली हमारा जो गोल है, जो कलेक्टिव गोल जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें उसको प्रायोरिटाइज करके चलना है। यही शब्द थे मेरे, मैंने इसी तरीके बताया था, इंग्लिश में था बस, तो वो चीज़ें मैंने बताई। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से कॉमन क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बता दिया। आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको बिल्कुल पसंद ना हो, मैंने बता दिया। वो उस चीज़ को कैसे आपने टैकल किया, मैंने वो भी बताया। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, तो उनकी वजह से पास आउट कर गए वो सब्जेक्ट, वरना हमें कुछ नहीं आता था उसमें। ये सारी चीज़ें बताई। इसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन दी कि मतलब ऐसा बताओ कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो भी बता दिया। मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो चीज़। और फिर उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी सिचुएशन बताओ अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पर आप पहली बार में फेल कर गए हो, दूसरी बार आपने अटेम्प्ट अच्छी की हो और आप पास कर गए हो, हार्डवर्क किया हो, मतलब आप पास कर गए हो। तो मैंने उनको एक बताया, हमारे कॉम्पिटिशन होता था उसमें पहली बार में हम हारे थे, दूसरी बार फिर ट्राई किया तो जीत गए थे। तो उसी का पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी। तो इसमें वो मतलब एक तरीके से पता लग जाता है आपको इंटरव्यू के समय कि इंटरव्यूअर आपसे जो है आप पे इंटरेस्ट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। तो 10 से 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था, और तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर मुझे लग रहा था कि नहीं हाँ इंटरव्यूअर इज मतलब सेटिस्फाइड है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके अच्छी कम्युनिकेशन रही हमारी, अब आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो। तो मैंने पूछा कि यही क्या वर्क कल्चर है, किस तरीके से काम करना होगा। तो उसने मुझे बताया कि भाई देखो आपका ट्रेनिंग होगी, उसके बेसिस पे आपको जॉब रोल दिए जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपका जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और वही रोल आपको वहाँ पर परफॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके बाद हमारा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद लगभग 2 महीने बाद हमारे कॉलेज में एनुअल फेस्ट होने लगा था, सब लोग उसकी तैयारी में थे, और अचानक से मेल आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो रिजेक्शन की मेल आ रही थी, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है मेजोरिटी रिजेक्ट हो रहे थे। लोग बताए थे कि रिजेक्शन की मेल आ रही, तो मुझे भी लगा कि भाई हो सकता है मैं भी रिजेक्ट हो जाऊँ। एक दिन मैं ऐसे घर पे बैठा था, और अचानक से मैंने फ़ोन ऐसे खोला, और उसमें सीजन चल रहा था कि मेल आ रही तो मैंने मेल चेक करते जा रहे थे बार बार। तो फ्रिक्वेंटली मेल चेक कर रहे थे, तो उसी क्रम में एक बार मैंने मेल चेक की, और अचानक से उसमें इंडिया कैंपस की तरफ से मेल आई कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्टेड इन एसेंचर, और आगे की प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। बेसिकली उसमें लेटर ऑफ इंटेंट दिया हुआ था, तो लेटर ऑफ इंटेंट हमने उसको एक्सेप्ट करना था। तो ये सिलेक्शन की मेल थी। और उसके बाद से लेकर के अभी मतलब बीच बीच में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करवाया उन्होंने 3-3 4-4 महीने के गैप में, और फिर BCA हो गया, हमारा फाइनल रिजल्ट भी आ गया, और अब जाके लगभग उस मतलब स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था उससे 1 साल होने को आ गया है, और अब जो है ऑफर लेटर आने शुरू हुए हैं। मेरा अभी 10 दिन पहले ऑफर लेटर आया, और ऑफर लेटर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं, उसमें वही सारी बातें बताई गई, टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सैलरी वगैरह उसमें बताई गया है, पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। तो वो पूरा हमें साइन करके वहाँ पर अपलोड करना था डिजिटली, तो वो मैंने कर दिया है। और इसके बाद उसमें एक चीज़ और थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो सारे तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। मतलब अगर नहीं बना है तो आप अभी उसको अप्लाई कर दो, मतलब उन्हें पासपोर्ट चाहिए आपसे, तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी कर रहे हो ऐसा कुछ तैयारी करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो, तो भाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, तो आप एक अपर एज में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ऑफर लेटर के थ्रू हमें पता लगा कि ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होगी हमारी। इसमें अभी लगभग जो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं सारे लोग मिलकर कि 3 से 4 महीने और लगेंगे फाइनल ज्वाइनिंग में, क्योंकि अभी 2-3 महीने का ट्रेनिंग चले, उसके बाद जो है एक असेसमेंट होगा जिसको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे क्लियर करने के लिए, वो क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो सीनियर से जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि असेसमेंट जो होता है वो वही ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग को ठीक से किया है, पूरी कंप्लीट करी है, तो आप असेसमेंट क्लियर कर लोगे, और वो भी 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है उसमें। सो होपफुली हम लोग उस पर अभी बात करेंगे आगे, जैसा जैसा कुछ पता चलेगा। अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी ऑफर लेटर तक का पूरा अपडेट मैंने आपको बताया। ये सारी प्रोसेस थी, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए, लेकिन आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि इस तरीके से इस प्रोसेस होंगे, जैसे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे इसके रिक्रूटमेंट ड्राइव में तो आपको गुजरना पड़ेगा।
तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जल्दी जल्दी में मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, मैं उसको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, और कुछ भी मुझे याद आएगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बिना कोई एडिट के मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत रफ सी वीडियो रहेगी ये, सो माइंड मत करना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़े से सब्सक्राइबर रहेगा मन के में। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज अपूर्व, शाइनिंग ऑफ।